Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany from Marwari College. This is lecture 14, chapter Principles of Inheritance and Variation, part 3. In my previous class, you have studied about the rediscovery of Mendel's and why he has selected pea plants, etc. Today's class will study about Mendel's experimental technique. Mendel completed his experiment in 3 steps. Number 1 was selection of pure parent plants. Number 2, hybridization of pure plants. Number 3, self pollination in hybrids. The first step is selection of pure parent plants. Students, हमने पिछली क्लास में मेंडल्स के रीडिस्कवरी के बारे में और उन्होंने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया ये सारे चीज़ों को पढ़ लिया था। इस क्लास में हम मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट में उसके टेक्निक के बारे में जानेंगे। उनका टेक्निक 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स। He noticed that seeds from tall plants produce tall plants and yellow seeds produced plants with yellow seeds. Mendel called them a pure trait. मेंडल ने सबसे पहले प्योर पेरेंट को चुना। प्योर पेरेंट उन्होंने किसे कहा? जो टॉल प्लांट्स सिर्फ टॉल प्लांट्स को ही जन्म दे और जिनके सीड से सिर्फ टॉल प्लांट्स बने उसको प्योर ट्रेट वाले प्लांट कहा गया। तो उन्होंने 2 प्योर प्लांट को क्रॉस करवाया था। एक उसमें टॉल था यानी लंबा और दूसरा छोटा था ड्वार्फ। नंबर 2 स्टेप हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स। Crossing or mating of 2 varieties of plants or animals is known as hybridization. Mendel crossed pure plants with contrasting characters. Tall plant with dwarf plant. Tall plant was female and dwarf plant was male. दूसरा स्टेप हाइब्रिडाइजेशन का है। स्टूडेंट्स अब इस स्टेप को अच्छी तरह से समझें। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को मिलाया जाता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये एनिमल ब्रीडिंग में भी होता है और ये प्लांट ब्रीडिंग में भी होता है। अब मेंडल ने पी प्लांट के एक टॉल प्लांट को लिया जिसको उन्होंने फीमेल माना और एक ड्वार्फ प्लांट को लिया जिसको उन्होंने मेल माना। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पी प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखाता है, तो फिर हम एक प्लांट को मेल या फीमेल कैसे ले सकते हैं जबकि उसके फ्लावर में एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही रहते हैं। तो मेंडल ने जो टॉल प्लांट लिया था उसके फ्लावर से उन्होंने मेल पार्ट को निकाल दिया, यानी उन्होंने उससे उसके स्टेमन को निकाल दिया और इस प्रोसेस को कहा गया इमैस्कुलेशन। अब उन्होंने ड्वार्फ प्लांट से फ्लावर को लिया और उस फ्लावर के पॉलन को लिया। वो पॉलन उन्होंने फीमेल प्लांट के जो टॉल था उसके फ्लावर पर डस्ट कर दिया। ये था हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। अब तुरंत उन्होंने उस फ्लावर को एक प्लास्टिक बैग से बांध दिया ताकि दूसरे पॉलन आके उसको फिर से डिस्टर्ब ना करे। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस
done by two steps. One is emasculation and another is dusting of pollen from the dwarf plant. Now, pollen from dwarf plant were dusted over the stigma of tall plant and they are bagged to avoid entry of unwanted pollen. The fruits are kept for seeds, then seeds are sown to get new plants. They produced hybrid plants which constitute first generation, which named as first filial generation, denoted by the symbol F1 by Betson and Sanders. तो स्टूडेंट्स, जब फ्लावरिंग हो रहा था और उसके बाद पॉलिनेशन हुआ थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, तब फ्लावर से फ्रूट बना और फ्रूट से फिर सीड बना। मेंडल ने उस सीड को कलेक्ट किया और उस सीड को उन्होंने नेक्स्ट सीजन के लिए सो कर दिया जमीन में। अब उस सीड से जितने भी प्लांट्स बने, उन्होंने उस प्लांट्स को F1 जनरेशन का नाम दिया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज F1 जनरेशन? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत लिखते हैं, फर्स्ट जनरेशन बोल के। आपको लिखना क्या है? F1 जनरेशन इज इक्वल टू फर्स्ट filial generation. Filial means offsprings और इसका सिंबल होता है F1। इस तरह का नाम और सिंबल बेटसन एंड सैंडर्स ने 1902 में यूज किया था। नाउ द थर्ड स्टेप, सेल्फ पॉलिनेशन इन हाइब्रिड्स। The hybrid plants of F1 generation were subjected to self-pollination. For these, their flowers were enclosed in paper bags to keep them away from foreign pollen. The seed produced were collected and sown, which produced second generation known as F2 generation. F2 generation on self-pollination give rise to F3 generation and so on. तो स्टूडेंट, अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। जब F1 जनरेशन के प्लांट्स मिले तो मेंडल ने उसे F2 जनरेशन पाने के लिए सेल्फिंग के लिए छोड़ दिया। बट इस सेल्फिंग में उन्होंने क्या किया? हर टॉल प्लांट के फ्लावर को जब वो मैच्योर होने का टाइम हो आया तो उन्होंने बैग से बांध दिया ताकि उस फ्लावर में सिर्फ उसी के पॉलन से पॉलिनेशन हो। अगर वो बैग से नहीं बांधेंगे तो दूसरे फ्लावर के पॉलन आके उसको पॉलिनेट कर सकते थे। इसलिए स्ट्रिक्टली उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए बैगिंग किया। अब जब सेल्फ पॉलिनेशन से फ्लावर फ्रूट देने लगा तो उन्होंने फ्रूट के सारे सीड्स को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उनको फिर से जमीन में सो कर दिया। इससे जो पौधे मिले उन्होंने उसको F2 जनरेशन कहा। फिर से F2 जनरेशन को उन्होंने सेल्फिंग करवाया और उसके सीड्स को उन्होंने रख लिया और फिर उनको सो करवाया तो उनको F3 जनरेशन मिले और इस तरह से F4, F5 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है आपकी सुविधा के लिए। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को
अच्छी तरह से समझने के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप 1 ये है टॉल प्लांट, जो कि एक प्योर प्लांट है। इसके फ्लावर को लिया गया, इसके फ्लावर से मेल पार्ट को हटा दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ एंथर। इस प्रोसेस को कहा गया इमैस्कुलेशन। जब इस फ्लावर में मेल पार्ट हटा दिया गया तो ये फ्लावर फीमेल फ्लावर बन गया। अब दूसरा प्लांट लिया गया जो साइज में छोटा था, लंबाई में, तो इसको ड्वार्फ प्लांट कहा गया और ये भी प्योर प्लांट था। इसके फ्लावर को लिया गया, इसके फ्लावर के पॉलेन को लिया गया और उस पॉलेन को इस फ्लावर में डस्ट किया गया। इसलिए इस ड्वार्फ प्लांट के फ्लावर को हम क्या कहेंगे? मेल प्लांट। डस्टिंग के बाद ये जो प्रोसेस हुआ, इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। डस्टिंग के ठीक बाद दूसरा क्या किया गया? बैगिंग ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर। बैगिंग यानी फ्लावर को पूरी तरह से प्लास्टिक बैग से बांध देना, ताकि उसको बाहर से कोई भी पॉलिन आके डिस्टर्ब ना करे। थोड़े दिन के बाद इसमें फ्रूट्स आ गया। फ्रूटिंग होने के बाद उसके सीड्स को कलेक्ट किया गया, उसके बाद उसके सीड को लगाया गया जमीन में। जब ये सीड्स जमीन में आए तो प्लांट्स बने। ये सारे प्लांट्स कैसे थे? टॉल थे। और इस प्लांट्स को क्या नाम दिया गया? F1 जनरेशन, दैट इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब इस टॉल प्लांट्स के फ्लावर को फिर से बैगिंग कर दिया गया। जितने भी प्लांट्स थे उसके सारे फ्लावर को बैगिंग किया गया, परंतु इसमें से एंथर को या स्टेमन को नहीं हटाया गया, यानी इस बार इमैस्कुलेशन नहीं किया गया। परंतु बैगिंग क्यों किया गया? ताकि जिस प्लांट में एक फ्लावर है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही हैं, वो सिर्फ उसी में क्रॉसिंग हो और पॉलिनेशन हो और उसमें दूसरे प्लांट के पॉलिन आके ना गिरे। इसलिए इसको पूरी तरह से बैग से बांध दिया गया। हेंस देयर शुड बी स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेशन। अब इस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन के बाद फ्रूटिंग हुआ। फ्रूटिंग के बाद सीड्स बने, सीड्स को कलेक्ट किया गया और फिर से सीड्स को जमीन में लगाया गया। तो जो प्लांट्स बने वो प्लांट्स F2 जनरेशन कहलाए। फिर से अगर हम F2 जनरेशन के प्लांट्स को लेंगे, बैगिंग करेंगे, फ्रूटिंग करेंगे, फिर सीड्स लेंगे, तो वो F3 जनरेशन, और इस तरह से एक एक जनरेशन बढ़ता ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि F1 जनरेशन मिला था हाइब्रिडाइजेशन यानी क्रॉस पॉलिनेशन के बाद, और F2 जनरेशन मिला है सेल्फिंग के बाद यानी सेल्फ पॉलिनेशन के बाद। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा जो स्टेप्स है आप याद रखेंगे। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं इसमें। स्टेप 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, स्टेप 2 hybridization, and step 3 selfing. So we have completed the Mendel's experiment technique. Thank you, students.